राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। बाके बिहारी लाल की। शुक्रवार का, शनिवार का, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, इनमें से एकाध व्रत डिलीट कर दो और मैं जो व्रत बतला रहा हूं ना वो व्रत करो। कौन सा? मौन व्रत। इनमें से एकाध व्रत छोड़ दो और जो व्रत मैं कह रहा हूं इस व्रत को करो। मैं गारंटी लूंगा, यदि आपने मौन व्रत रखा तो आपका जीवन में कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा, और हो जाए तो जिम्मेदार मैं। मौन व्रत। चुपचाप। गाली देने वाले को देने दो, भाई गाली दो, दो गाली। हमारा क्या घट रहा है? गाली, तेरी गाली से गाली दे, तू गर्म हो रहा है, तेरा दिमाग खराब हो रहा, मैं तो बढ़िया सुन रहा हूं। लेकिन आज उल्टा जमाना, देने वाला कम परेशान होता, सुनने वाला ज्यादा हो जाता। अरे दे दिया तो दे दिया भाई, भूल जाना। गांठ बांध के क्यों रखे हो? गांठ बांधना ही है तो भगवान की कथा को गांठ बांध लो, भगवान के नाम को गांठ बांध लो। किसी की गाली को गांठ बांधा तो क्या बांधा? कथा याद नहीं रही, अच्छी बातें याद नहीं रही, पर गाली याद रह गई। क्या जमाना है! क्या लोग बुराइयां बचा के रखते हैं। पहले के लोग अच्छाई बचा के रखते थे, आजकल के लोग बुराइयां सेव करके रखते हैं। मैंने एक दिन बोला था कि एक चलनी होती है, एक सूपा होता है। सूपा अच्छाई को बचा लेता है, बुराई को उड़ा देता है, और चलनी बुराई को बचा लेती है, अच्छाई को गिरा देती है। आपके कर्म तो मुझे चलने जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उस दिन ने बोला हमने सूपा है, सूपा। लोग अच्छाई को नहीं बचाते, बुराई को मेरी सास, एक बहू रो रही थी, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। 100 में से 99 बहुओं का एक ही रोना, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया। 100 में से 99 बहुओं का यही रोना है, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। आपका भी रोना है? मेरी महाराज, हमारी सास ने कुछ नहीं दिया हमको। हमने चम्मच भी खुद खरीदा था, सास ने कुछ नहीं दिया। और बोलते बोलते रोने लगती, फिर आंसू बच के फिर चालू। फिर चालू। महाराज जी कुछ नहीं दिया सास ने। एक बहू मेरे से आई, बोल रही थी महाराज जी मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। मैंने कुछ नहीं बोला। फिर दूसरी बार बोली गुरुजी मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। फिर मेरे से रहा ना गया, फिर उसने तीसरी बार, गुरुजी सुन रहे हो ना, मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने उसको बोला एक बात, यहाँ बैठ। मैंने उससे बोला ये सिंदूर तूने भरा है मांग में, ये किसके लिए भरा? बोली पति के लिए। मैंने कही चूड़ी पहनी है, ये किसके लिए? बोले पति के लिए। मैंने पाँव में माहौर लगा है, किसके लिए? पति के लिए। हाथ में मेहंदी लगी है, किसके लिए? पति के लिए। मैंने कहा तो तेरा पति तू खुद लेके आई थी कि तेरा पति तुझे किसी ने दिया था? किसने दिया? बोलो किसने दिया? सास ने दिया। सास ने 9 महीने तक अपने पेट में रखा आपके पति को, और आपके पति को पेट से लेकर के आज आपको सौंप दिया है कि लो तुम्हें सौंपती हूँ अमानत हमारी, ये मेरी अमानत तुम्हें सौंपती हूँ। अरे संसार की सबसे बड़ी संपत्ति उसने दे दी, अपना पुत्र दे दिया, फिर भी गाना गाती हो मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? आपकी मूर्खता का इससे बड़ा प्रमाण पत्र और कुछ नहीं हो सकता। जो बहू कहती है मेरी सास ने कुछ नहीं दिया, उससे बड़ी मूर्ख बहू मैंने कहीं नहीं देखी। पति दे दिया और क्या चाहिए? जान गला काट के दे दे तेरी सास, तब कहेगी तू कि सब दे दिया।
दे तो दिया, तेरा सुहाग दे दिया तुझे, आज तू मांग भरती है ना अपनी, तो अपने सास के कारण है ना, सास ने ना दिया होता तो क्या कर लेती आप। मत कहो कि कुछ नहीं दिया, ये बताओ कि आपने क्या दिया अपनी सास को, क्या दिया। जो बाप के घर से दहेज लेकर आई थी उसमें भी गुड़री मारकर बैठ गई, कुछ भी गिलास भी ले ले तो भुसकारती है। बताओ आपने क्या दिया अपनी सास को, कुछ नहीं, केवल मुंह चलाया है, इतना सारा बातें करी हैं ढेर सारी। अरे देना है तो सास को संपत्ति मत दो, वो सास संपत्ति की भूखी नहीं है, आपके धन दौलत की भूखी नहीं है। अरे अपने सास को केवल प्यार दे दो, वो प्यार से ही खुश रहेगी। पांव दबा दो, दो रोटी प्यार की दे दो, मीठे दो बोल बोल लो, बस। उस बूढ़ी सास को आपकी धन दौलत संपत्ति बुढ़ापे में उसे क्या करेगी धन दौलत का। अरे प्यार से दो शब्द बोल दो, प्यार से उसके चरण दबा दो, प्यार से उसका माथा दबा दो, प्यार से माँ के पांव धो दो, प्यार दे दो अपनी सास को, प्यार दे दो अपने ससुर को। इस प्यार से बड़ी संपत्ति मुझे लगता है कि दुनिया में, अरे कोहिनूर हीरा भी इतना कीमती नहीं होगा जितनी कीमत मुझे प्यार में दिखती है। जितना कीमती प्यार होता है ना, उतना कीमती कोहिनूर हीरा भी नहीं है। आपके लिए हो सकता है बट मेरे लिए नहीं है। प्यार को हम ज्यादा महत्व देते हैं। भगवान कृष्ण के पुजारी हैं हम, भगवान राम के पुजारी हैं हम, सेवक हैं, उनकी धूल हैं हम। और हमारे राम मां शबरी के प्रेम के कारण बेर खाए थे, हमारे भगवान कृष्ण प्रेम के कारण छिलके खाए थे। तो हम तो उस कृष्ण के पुजारी हैं, उस राम के पुजारी हैं जो वस्तु का भूखा नहीं, प्रेम का भूखा है। तो उसका भक्त वस्तु का भूखा कैसे हो सकता है। वो वस्तु का भूखा नहीं था, प्रेम का भूखा था। मैं भी प्रेम का भूखा हूं, वस्तु का नहीं। क्योंकि जिसकी संगत करो ना उसके ही रंग आते हैं, है ना। तो मेरी माताओं से विनती है, बहुओं से विनती है, अपने सास की खूब सेवा करो। और सासू माँ से भी विनती है कि अपनी बहुओं को भी अपनी पुत्री की तरह, अपनी बेटी की तरह प्यार करो। क्योंकि सास भी तो कपट करती है ना, सास भी तो कपट करती है। अपनी बेटी को बढ़िया साड़ी लाकर दे देती है, छिपा छिपा के छिप छिप करके देती है, और अपनी बहू को कभी हाथ उठा करके कुछ देती ही नहीं है। इसलिए बहू को भी तो बुरा लगता है ना। भाई प्यार की जरूरत सास को है तो प्यार की जरूरत तो बहू को भी है ना। अरे भाई इतना सा बच्चा भी प्यार समझता है। हम कहते हैं ना, मेरी माँ अपनी बेटी को दिया करो, लेकिन जितने प्यार से बेटी को देती हो उतने ही प्यार से अपनी बहू को भी दिया करो। 50 रुपए की साड़ी आपने बाद में बोला कि हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। याद रखना, चोरियां छिपती नहीं है। सास कपट करती है ना अपनी बहू से तो वो दिखता है। आपको लगता है कि हमने जो कपट किया है, छिप करके अपनी बहू की चोरी से अपनी बेटी को पकड़ा दी। अरे चोरी घर में क्यों करती हो आप। बिठा लो ना अपनी बेटी को सामने और अपनी बहू को भी सामने, और अपने बेटे से 2 साड़ियां बुलाओ, जरा 2 साड़ी लाना, एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरी बहू के लिए। मैं दोनों को अपने हाथ से साड़ी जो भी देती हो दोनों को दो। 2 बच्चे हैं आपके, एक से कपट करोगी तो दूसरा दिखेगा नहीं उसको कि मेरी मम्मी मेरे से कपट करती है। घर में प्रेम तो होना चाहिए,
लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ना आपके घर को नर्क बना देती हैं। आप समझते नहीं इन चीजों को, इन चीजों को बहुत हल्के में लेता है प्राणी। ना, घर को बनाने में और बिगाड़ने में ना बूढ़ों का बहुत योगदान होता है। बच्चों को तो जैसे रखोगे वैसे रहेंगे, इसलिए सास को ध्यान रखना चाहिए कि उसकी तरफ से कपट की शुरुआत ना हो। बहू की तरफ से कपट की शुरुआत होती है तो ठीक है, पर बूढ़ों की तरफ से कपट की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। बूढ़ों की ओर से कपट ना हो, एक दृष्टि हो सबके लिए बराबर, सब मेरे हैं, कोई कपट नहीं, निष्कपट प्रेम होना चाहिए। अरे तुम दुनिया वालों से ही कपट करोगे तो भगवान से निष्कपट प्रेम कैसे कर पाओगे? जब यहाँ कपट नहीं होगा तब वहाँ भी कपट नहीं होगा, और यहाँ कपट है तो वहाँ भी कपट ही होगा ना। इसलिए निष्कपट बनो। सबको, बहू को भी, सास को भी, जेठानी को भी, देवरानी को भी। हमारे भारत में देवरानी जो होती है ना, अपनी जेठानी को क्या बोलती है? क्या बोलती है? बोल के बताओ, क्या बोलती है? क्या बोलती है? दीदी। हमारे भारत में देवरानी अपनी जेठानी को दीदी बोलती है। क्या बोलती है? दीदी। अब जरा अपने हृदय में हाथ रख के कसम खा के मुझे बताओ कि आप दीदी बोलती तो हो, क्या दीदी मानती हो? दिन भर दीदी 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 दीदी। दीदी मतलब बहन। दीदी मतलब क्या होता है? बहन। तो जरा बताओ, आपकी अपनी सगी बहन भी होगी, जितना प्यार आप अपनी सगी बहन से करती हो, क्या उतना प्यार अपनी जेठानी से करती हो, अपनी देवरानी से करती हो? नहीं करती ना, नहीं करती। तो दीदी क्यों बोलती हो? दीदी का नाम बदनाम कर दिया। लोग बोलते हैं साधु जी ने ऐसा गलत काम कर दिया, बाबा जी ने ऐसा गलत काम कर दिया, बाबा जी हो के ऐसा गलत काम करते, गंदा काम करते। अरे वो बाबा जी हो के गंदा काम करते, उनका गंदा काम तो दिखता है, पर आप लोग जो गंदे काम करते हो वो आपको नजर क्यों नहीं आते? दीदी जैसे, बहन जैसे पवित्र रिश्ते को क्या आप लोगों ने तार तार नहीं किया? क्या उसे आपने बदनाम नहीं किया? खुद की करनी क्यों नहीं दिखती भाई? खुद का किया क्यों नहीं दिखता? देवरानी जेठानी को कहती है दीदी, जेठानी देवरानी को कहती है बहन, लेकिन मानती बिल्कुल नहीं है। बाहर कुछ है, अंदर कुछ है, मुख में राम राम, बगल में छुरी। जेठानी अपनी देवरानी को फूटी आंख नहीं देखना चाहती, और जेठानी अपनी देवरानी को, देवरानी अपनी जेठानी को। ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, फिर भी साथ में रह करके दीदी दीदी दीदी। क्यों दिखावा? यदि आपको बहन नहीं मानना तो मत दीदी को बदनाम करो ना। दीदी शब्द को, सिस्टर शब्द को, बहन शब्द को क्यों बीच में लाना? और यदि कहती हो तो मानो फिर उसे, फिर अपनी बहन की तरह प्यार करो जेठानी से, अपनी बहन की तरह प्यार करो देवरानी से। और जिस दिन बहन की तरह प्यार करने लगेगी ना, उस दिन आपका घर घर नहीं रहेगा, आपका घर स्वर्ग हो जाएगा। रामचरितमानस में लिखा है, जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहां कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहां सुमति, जहां एकता है, जहां प्रेम है, वहां स्वर्ग है, और जहां कलह है, जहां अशांति है, वहीं तो नरक है। क्या समझ में आया मैया? जो कहो करो। शादी हुई थी पहली बार, आप जब ससुराल आई थी तो आपने अपनी सास को क्या बोला था पहली बार? बोलो जरा, फिर से बोल के बताओ, क्या बोला था? इस भारत की हर लड़की
जब विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो हर लड़की अपनी सास को माँ कहती है। माँ जी, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी, माँ जी। और 2-4 महीने में फिर वो दुश्मन दिखने लगती है। हर लड़की, हर ससुराल जाने वाली लड़की अपनी सास को माँ कहती है कि नहीं? पहले तो ये बताओ। कहती है तो हाथ उठाओ। कहती है? बोलो हाँ कहती है। देखो हाथ नहीं उठा रही है, मतलब आपने क्या पहले से दुश्मन समझ के आई थी? माँ कहती है, माँ कहती है, माँ जी, माँ जी, मम्मी जी, मम्मी जी। और 2-4 महीने में फिर ज्वालामुखी बन जाती है ना? तो जितना आप अपनी सास से झगड़ा करती हो, क्या उतना झगड़ा कभी आपने अपनी माँ से किया है? किया है? नहीं किया, क्योंकि माँ को माँ समझती हो। मेरी माँ माँ है और पति की माँ तो राक्षसी है। पति की माँ की कोई वैल्यू नहीं, खुद की माँ माँ है, मेरी माँ माँ है, और इसकी माँ मतलब मेरे पति की माँ कोई वैल्यू नहीं। अरे भाई माँ तो माँ होती है, चाहे तेरी माँ चाहे मेरी माँ, माँ तो माँ होती है भक्तों। माँ माँ होती है, माँ 2-4 नहीं होती, माँ एक ही होती है और वो माँ होती है। किस्मत वाली हो आप। अरे लड़कों को, पुरुषों को एक ही माँ मिलती है, लेकिन धन्य है स्त्री, धन्य है वो औरत जिसे 2-2 माँ का प्यार मिलता है, अपनी जननी का भी प्यार मिलता है और अपनी सासू माँ का भी प्यार मिलता है। किस्मत वाली हो। लेकिन आपको अपने भाग्य पर नाज होना चाहिए। लेकिन आज वही जिसका आप दुरुपयोग कर रही हो, वही अभिशाप बना बैठा है। माँ से कभी झगड़ा नहीं किया जाता, माँ से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करी जाती है। क्या शिष्टाचार नहीं पढ़ा हिंदी में? नहीं पढ़ा तो पढ़ लो। शिष्टाचार तो पढ़ा होगा। अपने से बड़ों से क्या ऊंची आवाज में बात की जाती है? अपने से बड़ों को क्या पलट के जवाब दिया जाता है? ये मैंने 7वीं क्लास में पढ़ा था, आज तक मुझे याद है। शायद आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? पढ़ा था ना? हाँ, तो पढ़ा तो था पर भूल गए। नहीं भूले तो क्यों करती हो सास से ऊंची आवाज में बात? क्यों सास को पलट के जवाब देती हो? नहीं देती हो तो ऐसी बहुओं को मैं नमस्कार करता हूँ, और जवाब देती हो तो देना बंद कर दो, क्योंकि आपका घर स्वर्ग बन जाएगा आपकी समझदारी से। आपकी समझदारी से। पति जवाब देता है, चुप रहो ना। पति आपका अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, वो अच्छा नहीं है, आप तो अच्छी हो। वो अच्छा नहीं है तो मत रहने दो उसको अच्छा, आप अच्छी हो। सामने वाला कैसा है हमें मतलब नहीं होना चाहिए, हम कैसे हैं। देखो, हमारे सुख का और हमारे दुख का मैं स्वयं ही उसका जिम्मेदार हूँ, कोई जिम्मेदार नहीं है ना। पति मिला है मुझे, अच्छा मिला है तो उसके जिम्मेदार मैं हूँ। ईश्वर को धन्यवाद दो, प्रभु तेरी कृपा से मिला। और पति बुरा है तो भी ठीक है भाई, कड़वी नीम भी उसी के खेत में होती है, मीठा गन्ना भी उसी के खेत में होता है ना। बीज नीम का बोया जाएगा तो नीम होगी, बीज गन्ने का बोया जाएगा तो गन्ना होगा। कर्मों का बीज जैसे बोया जाता है, इस कर्म भूमि में वैसी फसल मिलती है भक्तों। ये कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में जैसी फसल, जैसे कर्मों का बीज बोया जाता है, अच्छे कर्मों का बीज बोएगा तो फसल अच्छी, और बुरे कर्मों का बीज बोया जाएगा तो फसल, तो आपने जो बोया है वो आपको मिल रहा है।
पिछले जन्म में जो किया वो इस जन्म में मिल रहा, अब अच्छा करना, आगे अच्छा होगा, है ना? गाली कोई दे चुप रहा। पति गाली, पति बहुत दुष्ट है, बहुत दुष्ट है, कोई बात नहीं ना, आप समझदार हो। पत्नी बहुत दुष्ट है, कोई बात नहीं, पुरुष आप समझदार हो। पत्नी बोले तो पति चुप रहे, पति बोले तो पत्नी चुप रहे। एक आग लेकर खड़ी है तो दूसरा पानी लेके खड़ा हो जाए, आग जले उसके पहले ही बुझ जाए, क्योंकि शांति जल है और क्रोध आग है। तो आग को क्या बुझा सकता है? जल। तो जल लेके शांति का जल, प्रेम का जल। मत जवाब दो, सहन कर लो, सहन कर, सहन। मैं आपको एक बात समझाता हूं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। सहन कर लो। एक बार क्या हुआ, एक मूर्तिकार था, पता नहीं यहीं भेड़ाघाट का रहा होगा। एक मूर्तिकार जा रहा था तो उसे रास्ते में एक बहुत बढ़िया पत्थर नजर आया, और पत्थर की पहचान मूर्तिकार से अच्छी किसी को हो नहीं सकती। एक पत्थर नजर आया तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को उठाया और उसे मूर्ति का आकार देने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में वो पत्थर टूट गया। देर बाद उसने बहुत सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया और वो मूर्तिकार आगे बढ़ा। जैसे वो आगे बढ़ा तो कुछ लोगों ने मंदिर बनाया था, एक पत्थर पर जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के आरती उतारी जाती है। एक दिन मंदिर के अंदर वाले पत्थर ने कहा बाहर वाले पत्थर से, और बाहर वाले ने कहा अंदर वाले पत्थर से। एक दिन बाहर वाला पत्थर बोला, यार पत्थर तू भी है, पत्थर मैं भी हूँ, पर तेरा इतना सम्मान होता है, लोग दूध चढ़ाते हैं और मेरे ऊपर नारियल तोड़ तोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों? तब अंदर के पत्थर ने जवाब दिया कि मूर्तिकार ने तो तुझे भी उठाया था मूर्ति बनाने के लिए, पर तू छेने की चोट खा करके टुकड़े टुकड़े हो गया, इसलिए तेरे ऊपर नारियल तोड़ा जाता है। और मैं हर चोट को सहता गया, सहता गया, सहता गया, आज भगवान बन करके बैठा हूँ। दुनिया आदर करती है, भगवान समझती है। जो पत्थर चोट खाकर टूट गया, जो पत्थर चोट खाकर टूट गया वो कंकड़ बन गया, जो पत्थर चोट सह गया वो शंकर बन गया। यदि महान बनना हो तो सहन करना पड़ेगा। ये पत्थर आपने देखा होगा, यहाँ तो शंकर जी मुझे चारों तरफ दिखते हैं। ये शंकर जी ऐसे नहीं बन जाते, इन शंकर जी को चोट सहनी पड़ती है, सहनी पड़ती। और जो चोट खा के टूट जाता है ना, फिर वो पत्थर शंकर जी नहीं बनता। जो पत्थर चोट सहता गया, सहता गया। अरे पत्थर चोट सहकर महान बन सकता है, तो क्या इंसान चोट सहकर महान नहीं बन सकता? चोट सहन करिए, सास की सुनिए, ससुर की सुनिए, जमाने की सुनिए, सुन करके आप महान बन सकते हैं। सुनने की आदत होगी तो आप महान बनेंगे। सुनिए, फर्क मत पड़ने दीजिए। किसी की गाली से आपके अंदर व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, किसी की गाली का आप पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि महान बनना हो तो आपको मजबूत होना चाहिए। संगमरमर के ही भगवान क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि संगमरमर मजबूत होता है। अन्य पत्थर से ज्यादा मजबूत संगमरमर होता है, इसलिए अधिकांश मूर्तियां संगमरमर की बनाई जाती हैं, क्योंकि पत्थर मजबूत होता है। गोल्ड की कीमत क्यों है ज्यादा? 30,000 रुपए तोला चलता है। इतना महंगा क्यों है? चांदी इतनी महंगी क्यों नहीं है जितना महंगा सोना है?
क्या कारण है? वो भी धातु है, ये भी धातु है, वो भी जमीन से निकलता, ये भी जमीन से निकलता। सोने की कीमत क्यों है? क्योंकि सोना मजबूत होता है। सोने की उम्र ज्यादा होती है, और वो उम्र इसलिए होती है क्योंकि मजबूत होता है। सोना मजबूत होता है, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो मजबूत होता है उसी की वैल्यू ज्यादा होती है। भक्तों, मजबूत बनिए, मजबूत, टूटिए मत। सास ने एक गाली दे दी, टूट गई। पड़ोसी ने एक गाली, टूट गई। ये टूटना नहीं है, मजबूत। सहन करो। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की कितनी गालियां सहन करी थी? कितनी गालियां सुनी थी, आप बताओ? मैं ये बोलो 100 गालियां भगवान ने सुनी। 100 गालियां शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को। और भगवान को जब 101वीं गाली दी तो भगवान ने सुदर्शन से सर काट दिया। किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु आपने 100 गालियां सुनी, बाद में सर काटा। अरे पहली गाली पर भी तो आप सर काट सकते थे, पहली गाली पर क्यों नहीं काटा? भगवान बोले, मैं समाज को, संसार को संदेश देना चाहता हूँ कि मैं भगवान होकर 100 गालियां सहन करता हूँ, तो तुम इंसान होकर कम से कम 10-20 गालियां तो सहन कर लेना, क्योंकि मैं यदि सहन करता हूँ तो तुम्हें भी सहन करना होगा। तो हमें सहन करना चाहिए। आज का इंसान दुखी क्यों है? दुख कुछ नहीं है, सहन नहीं करता इसलिए परेशान है। किसी ने एक गाली दे दी, परेशान हो गए। अरे भाई 10-20 गाली तक चुप रहो ना। भगवान चुप रहे कि नहीं शिशुपाल के सामने? जब भगवान चुप रहे तो आप चुप रहो ना, क्यों जवाब देते? आज का प्राणी दुखी इसलिए है क्योंकि सहन नहीं करता। सहनशीलता होनी चाहिए, सहन करो तब तो भगवान बनोगे। आप लोग भगवान बनाते हो, आप लोग भगवान बनाते हो, पर हम भगवान नहीं बनाते, हम तो इंसान बनाते हैं। इंसान बन जाओ, कल्याण हो जाएगा। जिस दिन आप इंसान बन गए उस दिन उद्धार हो जाएगा, उस दिन कल्याण हो जाएगा। लेकिन हम इंसान नहीं हो ना, इंसान के रूप में भी इंसान नहीं है। हम इंसान जैसे दिखते तो हैं बट इंसान नहीं है। कपड़ों की दुकान में पुतले खड़े रहते हैं, कभी कभी तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, आदमी तो नहीं है, बाद में पता चलता है पुतला है। तो इंसान जैसा तो पुतला भी दिखता है पर वो इंसान नहीं होता। ऐसे ही इंसान जैसा दिखना अलग है और किसी के अंदर इंसानियत है तो वो अलग बात है। जिसके अंदर इंसानियत है, आप बताइए, एक बेटा अपनी माँ को मारता है, एक बेटा अपनी माँ को मारता है, माँ को प्रताड़ित करता है, माँ को परेशान करता है, और एक बेटा माँ बाप की आरती उतारता है, माँ बाप के चरण धोकर पीता है। ये दोनों ही इंसान है। लेकिन बताइए इंसान के रूप में कौन सा इंसान इंसान है और कौन सा इंसान शैतान है? इंसान जैसे तो दोनों दिख रहे हैं। माँ की सेवा करने वाला भी इंसान जैसा दिख रहा है, माँ का तिरस्कार करने वाला भी इंसान जैसा दिख रहा है, लेकिन दोनों में भेद है कि नहीं? अब आप कैसे इंसान कहेंगे और कैसे इंसान के रूप में शैतान कहेंगे? है ना, दो हो गए कि नहीं? एक इंसान है और एक इंसान के रूप में शैतान है। हाँ मेरी माँ, ऐसे ही हम इंसान जैसे दिखते तो हैं, लेकिन जरा अपने आप से पूछो, क्या आप इंसान हो? क्या इंसानियत जैसी कोई चीज है? नहीं ना। तो हम भी पुतले, कपड़ों की दुकान के कपड़े पहन के खड़े हैं, टिपटॉप बन के घूम रहे हैं, पुतले हैं। वो थोड़ा चल नहीं पाते, हम लोग थोड़ा चल फिर लेते हैं। मात्र पुतले हैं। इसलिए व्यक्ति सुखी नहीं है, क्योंकि आप इंसान तो हो लेकिन आपके अंदर इंसानियत इतनी भी नहीं है।
हम इंसान हैं, क्या हमारे अंदर इंसानियत? हमें रोज अपने आप को दर्पण में खड़ा होकर के पूछना चाहिए, जो मैं दिख रहा हूं क्या मैं वो हूं? आप रोज आईना में अपना मुंह देखते हो कि नहीं? आप रोज शीशा में अपना मुंह देखते हो ना? एक बार खड़े होया करो शीशे से, और शीशे से प्रश्न किया करो, अपने आप से प्रश्न किया करो कि मैं जो दिख रहा हूं क्या मैं वो हूं? मैं इंसान जैसा दिख रहा हूं, क्या मैं इंसान हूं? क्या मेरे अंदर इंसानियत है? इंसानियत किसे कहते हैं? बोले सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, पर सभी में बांट कर जो खाए उसे इंसान कहते हैं। यह है इंसान की परिभाषा, सभी में बांट कर खाए। आज का जमाना ऐसा है कि बूढ़ी डोकरी, बूढ़ी सास मर रही है और बहू पूछती भी नहीं है कि माँ जी आप खा लिए। आज के जमाने में ना बहू अपनी सास को घर से निकाल देती है, और बहू बूढ़ी सास, अरे बुढ़ापे में बेटे का विवाह किया था कि बहू आएगी तो पांव दबाएगी और बढ़िया बैठे बैठे खाने को देगी। क्या पता था कि बहू आएगी तो घर से निकाल देगी? इस बहू को क्या आप इंसान कहेंगे जो बूढ़ी माँ को अलग बना के खाने पर मजबूर करती है? अरे उसका हाथ पांव नहीं चलता, बेचारी बूढ़ी बना के खाती है, और तुम्हें दया नहीं आती तो दयाहीन। भागवत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, बाके बिहारी लाल की जय।